हाय गाइस, मेरा नाम है फलान असगर और आप सबको वेलकम करता हूँ मेरे चैनल लर्न टू डिज़ाइन पे। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुतालिक मैं कंप्लीट कोर्स लेके आऊँ आप सबके लिए। अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहिए। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप ज़रा ये इंट्रो देख के आएँ। हाँ तो गाइस, अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलें पहले कुछ बेसिक सी बातें थोड़ी सी कर लेते हैं। पूरी दुनिया में अडोब यूज़ हो रहे हैं जो प्रोफेशनली काम करते हैं। उसी तरह दो सॉफ्टवेयर अडोबी के बहुत ही मशहूर जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो हैं अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। अडोब फोटोशॉप एक पिक्चर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए एक पावरफुल टूल है। अडोब फोटोशॉप पर हम पिक्चर्स पर काम करते हैं, पिक्चर्स के लिए काम करते हैं। बहुत से पिक्चर्स को मिलाकर कुछ नया क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, पिक्चर्स को मिक्स करने के लिए, रीटचिंग करने के लिए और भी बहुत से काम के लिए सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है वो है अडोब फोटोशॉप। तो चलिए हम देखते हैं अडोब फोटोशॉप। तो गाइज़, ये मैंने अडोब फोटोशॉप ओपन कर लिया है। तो पहले हम इसके थोड़े से इंटरफेस को जान लेते हैं। तो जब आप अडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद लॉन्च करेंगे तो वो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देगा, जहाँ पर आपको वेलकम एक विंडो शो होगी और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये फाइल्स हैं, ये सारी रिसेंटली मैंने यहाँ पर ओपन की थी। ये वो फाइल्स हैं। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये कुछ भी नहीं आएंगी। यहाँ पर आपको बिल्कुल एक एम्प्टी एरिया नज़र आएगा और जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो आपकी भी ये फाइल्स, रीसेंट फाइल्स यहाँ पर शो होती जाएंगी। आपको सिंपल यहाँ पर क्रिएट करना है। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक ऐसी विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको जो डॉक्यूमेंट है उसको नाम दे देते हैं क्लास फर्स्ट और यहाँ पर मैंने साइज़ पहले से ही सेट कर दिया है। तो ये बहुत सारे साइज़ हैं जो कस्टम मैंने किए हुए हैं, जिन पर मैंने काम किया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसकी साइज़ जो विड्थ है वो हम रख देते हैं 1240 और हाइट रख देते हैं 720, जो कि एक नॉर्मल थंबनेल का साइज़ है। और मेजरमेंट में हम पिक्सल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम थंबनेल स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ना कि किसी प्रिंटिंग या फिर किसी और काम के लिए। तो हम पिक्सल पर काम करेंगे क्योंकि स्क्रीन पिक्सल पर डिपेंडेंट होती है। तो अब यहाँ पे हमें वो ओरिएंटेशन पूछ रहा है, तो हम ओरिएंटेशन डिसाइड करेंगे। तो मैं अभी इसको पोर्ट्रेट नहीं कर रहा, मैं इसको लैंडस्केप कर रहा हूँ क्योंकि थंबनेल का जो ओरिएंटेशन होती है वो लैंडस्केप होती है। तो रेज़ोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपके पास 72 होगी, तो आपने इसको 300 कर लेना है। तो यहाँ पर आपने कलर मोड सेलेक्ट करना है और बिट को 8 रखना है और उसके बाद ये आपने वाइट कर देना है बैकग्राउंड कलर और देन क्रिएट पर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पर आपके पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा जो कि हमारा कैनवस है जिस पर हम काम करेंगे। तो ये हमारे पास एक कैनवस रेडी है। तो चलें इस इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं अडोब फोटोशॉप। जब आप अडोब फोटोशॉप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपके पास कुछ डिफरेंट इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपको फाइल्स में न्यू फाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि सेम वो मैसेज शो करेगा आपको जैसा कि हमने पहले किया। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप कोई भी फाइल ओपन डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ से। उसका शॉर्टकट की उन्होंने दिया है कंट्रोल ओ और न्यू के लिए कंट्रोल एन। उसके बाद आपको ओपन एज के लिए ऑप्शन मिल जाता है, ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए ऑप्शन मिल जाता है और नीचे हम आए तो सेव एज और एक्सपोर्ट के लिए आपके पास ऑप्शन है। इंपोर्ट के लिए और भी दीगर ऑप्शंस हैं, हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपके टूल्स रिलेटेड हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, जो कि अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वो आगे आगे जैसे जैसे हम काम करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको 3D के लिए, फ़िल्टर के लिए, सिलेक्शन के लिए, टाइप के लिए और लेयर्स के लिए कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको विंडोज़ का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप
विंडो के लिए आप जो भी चीज़ें यहाँ पर अपने राइट हैंड साइड पर देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेक मार्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अब यहाँ पर किया हुआ है लेयर्स का एक पैनल, तो ये लेयर्स का पैनल है वो मैंने एक्टिव किया हुआ है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद ऑप्शन है, टूल है और बाकी कुछ। अगर आप चाहें तो इनको यहाँ से आप कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं, आप इनको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। इससे आपको वर्क स्पेस ज़्यादा मिल सकता है। आपका वर्क स्पेस आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप उन टूल्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह शो करेगा। और यहाँ पर आपको नीचे वाली साइड में यहाँ पर लेयर्स का पैनल मिल जाता है। यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे उसकी लेयर्स आएंगी और हम उन लेयर्स को ऊपर नीचे और रीनेम और उनको आगे पीछे कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर आपको आपके पास प्रॉपर्टीज़ का पैनल है। जो भी टूल आप सेलेक्ट करेंगे उसके मुतालिक कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके नीचे आ जाते हैं, ये हमें एक बार मिल जाती है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होगी, जो भी टूल आप सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसा कि मैंने अभी एक टूल मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है, इसके मूव टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। तो चलिए अब हम इसके आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पर। लेफ़्ट साइड पर आपको टूल्स का एक पैनल मिल जाएगा, टूल्स की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपके टूल्स पड़े हैं, आप इनको चाहें तो लेफ़्ट हैंड साइड पर आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको फिर से लेफ्ट हैंड वाली साइड पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस सिंगल कॉलम में कर सकते हैं और डबल कॉलम में कर सकते हैं। चलें अब हम कुछ टूल सीखते हैं। तो पहले एक मेरे पास इमेज है ये वाली, इसको हम थोड़ा ट्राई करते हैं, कुछ टूल सीखने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक शेप टूल से कुछ शेप ड्रॉ करता हूँ। मैंने एक ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिया है। अब इसको अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कैनवस के बिल्कुल यहाँ पर लेफ़्ट कॉर्नर पर ये आए यहाँ पर, तो मैं इसको मूव करने के लिए मूव टूल यूज़ करूँगा जिसका शॉर्टकट है वी। तो हम वी प्रेस करेंगे तो मूव टूल एक्टिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मूव टूल से इस रेक्टेंगुलर को मूव करके और यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो ये हमने वहाँ पर लेफ़्ट कॉर्नर टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर रख दिया। तो चलें अब हम इसको वापस वहीं पे कर लेते हैं कंट्रोल Z से। तो हमारा कैनवस क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं अपनी इमेज पर और आगे टूल सीखते हैं हम सिलेक्शन टूल। ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल के अंदर मज़ीद दो टूल्स हैं जो कि हमें इस तरह शो होंगे, जैसे कि ये यहाँ पर छोटा सा आपको एक एरो शो हो रहा होगा। इस पर राइट क्लिक करते ही इसके बाकी के दो टूल हमें अंदर जो पड़े हुए हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो हम पहले रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल हम इसको किसी भी शेप में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया किसी भी इमेज का सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस एरिया को स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हम इस एरिया को यहाँ से मूव करना चाहते हैं। तो हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एरिया को यहाँ से मूव करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से कुछ एरिया मूव हो गया है। इसी तरह हम इसको वापस करते हैं और दूसरे टूल के लिए हम इक्लिप्स मर्की टूल को सिलेक्ट करते हैं। ये जो आपकी सिलेक्शन है इसको रिमूव करने के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और हम सर्कल में सिलेक्ट करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। सेम उसी तरह हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से मूव करेंगे और अपनी सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। तो ये हमने पहले दो टूल कवर किए हैं। उसके बाद हमारे पास टूल है यहाँ पर पॉलीगॉन लेसर टूल जो कि सिलेक्टेड है। अब इसके साथ फिर आपको एक छोटा सा एरो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये वाला एरो।
इसके राइट क्लिक करते ही इसके अंदर हमें एक और टूल मिल जाता है, लेसो टूल। तो पहले हम लेसो टूल को सीख लेते हैं। ये लेसो टूल है। लेसो टूल एक्टिवेट करने के लिए उसका शॉर्टकट की है एल। तो हम एल से लेसो टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और हम अपनी पिक्चर को जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक टूल है जूम, जो कि जी प्रेस करते ही एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं इसके यहाँ पर। और जैसे ही आप जूम आउट करना चाहें, कंट्रोल माइनस भी कर सकते हैं। तो चले हम जूम कर लेते हैं और अपने लेसो टूल पर आ जाते हैं। तो ये हमारा लेसो टूल है। तो हम यहाँ पर लेसो टूल का यूज़ करते हुए कैसे यूज़ करेंगे, हम माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे। अभी मैं डिटेल में सिलेक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैं रफ सी सिलेक्शन कर लेता हूँ और थोड़ी सी कर लेता हूँ, तो होपफुली आपको समझ आ जाएगी। तो लेकिन जब आप कीजिएगा तो आप बिल्कुल फोकस के साथ और फाइन सिलेक्शन कीजिएगा। तो चले हम इतना सा एरिया ही कर लेते हैं। ये हमने एक एरिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ये टूल्स सिर्फ इसलिए हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ राउंड या रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कर सकते हैं। ये टूल भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ये हमने सिलेक्शन कर ली। अब हम चलते हैं मूव टूल पर। मूव टूल के ज़रिए आप इसको मूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे वाला पिक्चर भी ख़राब ना हो और आपकी सिलेक्शन का जो एरिया है वो भी आपके पास एक सेपरेट लेयर पर आ जाए, तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और उस एरिया को यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं आपकी सिलेक्शन भी वैसे है और आपकी इमेज भी ख़राब नहीं हुई। तो हम कंट्रोल डी करते हैं, डिसेलेक्ट और कंट्रोल जी करेंगे तो ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है पॉलीगॉन लेसो टूल। पॉलीगॉन लेसो टूल इस तरह काम करता है कि वो आपके पास शार्प सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है और ये लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट चलता है। आपको यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करना है। ये आपके पास एक पाथ बना रहा है और पाथ के बाद आप इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो चले हम कुछ सिलेक्शन थोड़ी सी कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की हम वीडियोस आपके लिए बना कर लेते आएंगे और आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने में जो हेल्पफुल होंगी, और आप हमारे चैनल पर रहते हुए ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। तो ये हमने एरिया सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप कुछ ऐसे ख़राब सिलेक्शन अगर हो जाती है, आपका हाथ अगर हिल जाता है, तो आप इसको बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल जी नहीं करेंगे। तो बैक स्पेस करते ही ये बैक टू बैक, पॉइंट टू पॉइंट बैक जाएगा। और अगर आप यहाँ से अगर आपसे कोई एरिया छूट गया है जो कि आप सिलेक्ट करना चाहते थे, तो आप शिफ्ट प्रेस कर कर उस एरिया को वापस सिलेक्ट करेंगे और वो एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे हमारा लेसो टूल और पॉलीगॉन लेसो टूल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और टूल आ जाता है जिसको हम मैजिक लेसो टूल कहते हैं। तो पहले वाली को सिलेक्शन को मैं डिसेलेक्ट करता हूँ और जो ये मैजिक लेसो टूल है ये कुछ इस तरह काम करता है। जो मुख्तलिफ पिक्सेल्स में इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कलर्स की, ये उनको यूज़ करते हुए सिलेक्शन क्रिएट करता है।
आपको सिर्फ एक बार माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है और आपको जो हार्श एजेस हैं उन पर इसको लेकर चलना है। ये इसका बहुत अच्छा फ़ीचर है, मुझे खुद ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता और ये खुद ही कलर की इंफॉर्मेशन लेकर काम करता है। तो अभी मैं जैसा कि आपको बताया कि मैं सिर्फ बहुत इसको समझाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। तो लेट्स सपोज़ मैंने सिर्फ इतने से सिलेक्शन करनी थी और मैंने कर ली। अगर आपका ये थोड़ा ऐसे मतलब अगर बाहर चला जाता है तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत कतई नहीं है, आप इसको सही कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करना है और ऐसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करना है और यहाँ पर ऐसे इसको मूव करना है। तो आपके पास ये एरिया सही हो जाएगा। उसके बाद वही सेम सिलेक्शन आपकी होगी, मूव टूल एक्टिवेट करेंगे और इसको मूव करेंगे। चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। जो कि हमारा टूल है वो है मैजिक इरेज़र टूल है। इसके अंदर एक और टूल है क्विक सिलेक्शन टूल। मैं पर्सनली ज़्यादा काम क्विक सिलेक्शन टूल से करता हूँ, तो पहले हम क्विक सिलेक्शन टूल ही देख लेते हैं वो कैसे सिलेक्शन करता है। क्विक सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है W। तो आपको क्विक सिलेक्शन टूल एक्टिव करना है। इसका साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पर आपके पास कर्ली ब्रैकेट है। क्लोज कर्ली ब्रैकेट से आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा और स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट से आपका साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो हम इसका साइज़ ये रख लेते हैं और यहाँ पर इसको माउस का लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी सिलेक्शन स्टार्ट हो गई है और इसी तरह हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गई है। सेम वही प्रोसीजर, अगर आप सिलेक्शन ऐसे आपकी बाहर चली जाती है तो आप यहाँ से ये वाला पोर्शन ये वाला थोड़ा रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल्ट प्रेस करेंगे और ये आपको इसके अंदर देखें एक माइनस का साइन शो हो रहा होगा। आप यहाँ पर जाके इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपका एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आते ही ये ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी सिलेक्शन हो गई। अब हम वी प्रेस करेंगे, मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा और इसको हम मूव कर सकते हैं। तो चलें अब चलते हैं दूसरे टूल की तरफ। इसको कंट्रोल डी किया हमने, डी सेलेक्ट की और कंट्रोल जी किया तो ये वापस आ गया। तो चलें हम चलते हैं मैजिक टूल की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास एक हमारा लोगो है लर्न टू डिज़ाइन का और ये मेरे पास जेपीईजी में है, सिंपल एक वाइट बैकग्राउंड के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे मेरा लोगो मेरे पास जेपीईजी में पड़ा हुआ है और मुझे वो पीएनजी में चाहिए। आपको एक जेपीईजी की फ़ाइल आपको दी जाती है, आपको कहा जाता है कि इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें और मुझे पीएनजी में दे दें। तो आप कैसे रिमूव करेंगे? ये आपके पास है मैजिक वेन टूल। आपको सिंपल यहाँ पर आके और एक सिंपल क्लिक करना है तो ये जितने भी पिक्सल के पास वाइट कलर की इंफॉर्मेशन होगी वो सभी पिक्सल को सिलेक्ट करेगा और आपके सामने एक ऐसी सिलेक्शन कर देगा। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करना है और आपका लोगो पीएनजी में ट्रांसफ़र हो गया है, उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अरे अरे रुकें, अभी प्रॉपर नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा काम करना बाकी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी वाइट एरिया है यहाँ से भी हम बैक स्पेस करेंगे और यहाँ भी सिलेक्ट करके बैक स्पेस करेंगे और उसके बाद ये डी इसका भी इनर पोर्शन हम ट्रांसपेरेंट करेंगे और पूरा जो हमारा कैनवस हमने जितना मर्जी जूम किया हो आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो वो
नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम इसको कंट्रोल डी करेंगे तो ये हमारा लोगो पीएनजी में ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब ये हमारा लोगो जेपीईजी में नहीं है, पीएनजी में। आप इसको सेव कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो ग्रिड हमारे पास पीछे शो हो रही है, ये क्या है? तो ये इस बात का सबूत देती है कि ये पीएनजी में ट्रांसफ़र हो गया है। तो आपको सिंपल यहाँ पर जाना है फाइल्स पे और यहाँ पर सेव एज़ पे जाना है और इसका नाम कुछ भी दे के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ इसका नाम लोगो, और आपको यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करना है पीएनजी और आपको सिंपल इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देना है। तो अब जाके हम देखते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पर ये सेव हुआ है या नहीं। तो ये देखें, ये हमारे डेस्कटॉप पर पीएनजी में सेव हो चुका है हमारा लोगो। तो इसी तरह आप अपने क्लाइंट को काम करके दे सकते हैं। और आज के लिए हमारे सिर्फ 4 टूल जो कि हमने सीखे हैं वो कौन कौन से हैं? मूव टूल है, सिलेक्शन टूल है और पॉलीगॉन लेसो टूल है और उसके बाद मैजिक वैन टूल है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।